पहले तो मुझे ये बताना जरूरी है कि उनको यहाँ पे लाया किस तरीके से गया है, क्योंकि सबसे पहला एतराज जो उन्होंने किया है अपने वीडियो में कि मुझे 1.5 साल मिन्नत मुराद करके लाए हैं, तो वो बात आधी सच है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1.5 साल का वक्त लगा उनको यहाँ आने में, लेकिन मिन्नत मुरादे करके हम हुबली जा करके और उनको पैर पड़ के नहीं लाए थे। हजरत का रेफरेंस हमको उनके सगे बड़े भाई से मिला था। और देखिए हमने क्या देखा कि मुफ्ती जुबैर मिसबाही साहब 14 साल एक मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक सिंगल कमरे एक कमरे के अंदर उन्होंने अपनी 14 साल की जिंदगी निकाल दी। वहीं पे उनके मतलब फैमिली वगैरह हुई, शादी भी हुई उसी जगह, मतलब शादी तो गाँव में हुई लेकिन फैमिली वगैरह भी वहीं बढ़ी, और 14 साल एक जगह पे उन्होंने निकाला। और वहां से कई एक बच्चे हुफ़ाज़े कराम और उलमाए कराम पढ़ करके निकले, वो हमारी नजर के सामने था। तो मुफ्ती जुबैर मिसबाही साहब जो है ना एक मिसाल थे, मतलब तो इनको देख हम इनको जब भी देखते थे कि भाई देखिए जब जैसा बड़ा भाई है वैसा छोटा भाई, उसी आईने में हम देखने की कोशिश करते थे और उसी आईने में हमने देखा भी है कि भाई मुफ्ती जुबैर साहब के छोटे भाई है, आलिम दीन है, वालिद साहब भी आलिम दीन है, खानदान में माशाल्लाह इतने आलिम दीन है, और बाकी सब जो भाई वगैरह भी हैं वो भी सब मतलब मुत्तकी हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारे इल्म में लाई गई तो हमने भी देखी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी उनके फ़ैन हो गए, जैसा आज दुनिया हुई है। हम लोग 11वीं शरीफ के एक प्रोग्राम के मौके पर उनको बुलाया गया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एकदम वलवला अंगेज बयान किया 11वीं शरीफ के मौके पर, बिल्कुल ही नया बयान किया, लोगों ने कभी सुना नहीं था। लोगों ने कहा कि भाई सलीम भाई इनको लाया जाए, तो बहुत बेहतर मामले में क्या बयान किया हजरत ने, एकदम रूह ताज़ा कर दी, है ना। अब हुआ ये कि भाई लोग जब बोलने लगे तो कमेटी ने मीटिंग ली, कमेटी ने कहा कि क्या करना चाहिए, कमेटी क्योंकि फैसला तो कमेटी को करना है ना, लोगों के बोलने पे नहीं होगा, फैसला कमेटी ने करना है। तो कमेटी ने मीटिंग ली और तय किया कि नहीं एक बार इनसे बात करते हैं, और इनको इसी तरह से तो बुलाया गया था। तो हमने मुफ्ती जुबैर साहब को जवाब दिया कि ठीक है, उनको हम वहाँ पे जाके उनका और भी कुछ काम देखना चाहते हैं, है ना। तो इसी गरज से कमेटी फिर वहाँ पे एक जुमा पढ़ने के लिए पहुंची हुबली। तो जब उसमें मैं भी था, ये सफर में मैं गया और वहाँ हमने देखे, चीज़ें अच्छी लगी, सब उनका काम देखे, सब कुछ कि उन्होंने मतलब उन्होंने बताया खुद ले जाके कि भाई ये मेरा शरई अदालत मैंने कायम किया था, ये एसएस फाउंडेशन मैंने कायम किया था, अभी किसी बिना पे बंद है, किसी बिना पे बंद है। अब ठीक है, लेकिन काम तो सामने नजर आ रहा था कि भाई ये बनाया, ये बना, बिल्डिंग बन गई है लेकिन खाली है, बिल्डिंग बन गई है लेकिन खाली है। और वो वजूहत हम इतना ज़्यादा जानने में उस वक्त इतने इंटरेस्टेड नहीं थे क्यों खाली है, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग चूंकि बन चुकी थी, इमारत खड़ी है, हाँ भाई काम दिख रहा है। किसी का भी जो देखा जाएगा, पहले उस बिना पे हमने उनको इसरार किया कि आप आए हमारे पास। अब आए तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं मेरी यहाँ कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो हमने कहा ठीक है आप वक्त ले लें, वो जिम्मेदारियों से आप मतलब बरी जिम्मा हो जाए, और बरी जिम्मा होने के बाद आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसी जिम्मे में क्या हुआ, 2-3 महीने मतलब वो जुमे कभी आते, कभी जुमा बढ़ा लेते महीने में, कभी एक आधे रोज ईशा के बाद बयान कर देते ऐसा। और जब आने वाले रहते तो मैं उनका प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता मस्जिद में। अच्छा। तो इस तरीके से आ रहे थे, मतलब टेम्पररी बेसिस पे, जिसको डेपुटेशन भी कहा जाता है। ठीक। अभी उनकी तकर्री हुई नहीं थी यहाँ पे, है ना, अपॉइंटमेंट हुआ नहीं था, और वो ऐसे ही आते जाते थे मतलब। और जो भी है मतलब वो मामला आना जाना, बस हमने उनको कभी बस से रिसीव कर लेना, कभी फ्लाइट से रिसीव कर लेना, एयरपोर्ट से कभी फ्लाइट छोड़ देना, जो भी है ये सब चलते रहता था। मैं खुद उनकी फ्लाइट की और बस की टिकट बुक करता था, ठीक, जिसके रिकॉर्ड्स मेरे पास आज भी है 2016 से लेके अब तक जो भी मैंने किए, ठीक। तो मेरे क्या वो मेरा मकसद नहीं है कि मैंने क्या किया उनके लिए वो बताना, बस बताना ये है कि भाई इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। एक उल्फत, एक लगाव का, हमको लगा कि नहीं वाकई ये शख्स दीन और सुन्नत का बहुत बेहतरीन काम कर सकता है, हाँ, और इनके जरिए से मतलब बहुत एक काम लिया जा सकता है, इनको सता रहे। हम उस वक्त हम लोग हुबली की कमेटी को गालियां देते थे। अच्छा। क्या करते थे, गालियां इन द सेंस कि यार कैसे नामाकुल लोग है, कैसे नामुराद लोग है, ये कैसे लोग हैं जो इतने बेहतरीन शख्स को मतलब इसकी खिदमत को नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको छोड़ करके, और छोटी छोटी बातों के ऊपर ये लोग ये तमाशा बना रहे हैं। हाँ, इस सुन्नियत का कितना बड़ा सरमाया है, ये कितना बड़ा काम हो सकता है इनके जरिए से सुन्नियत का। ये कौम के एक लीडर बन सकते हैं, इनके अंदर लीड करने की कैपेबिलिटीज है। ये सारे हमारे सवाल होते हैं। उनके जो वहाँ के मुतवल्ली थे अब्दुल वहाब मुल्ला, ये नाम आप लिख के रखिएगा या सुन लीजिएगा, ये वहाँ के मुतवल्ली है हाशमी मस्जिद कोलपेट के। अब उसके बीच में मुफ्ती साहब ने अपने मुतालिक थोड़ी बहुत चीजें बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, यहाँ पे ये हुआ, कमेटी ने इस तरीके से वो करी, मेरा किराया भी मतलब मुझे तनख्वाह के मामले में ऐसा किया, 6 महीने तनख्वाह नहीं दी है। तो मतलब हमको एकदम उनके लिए सिंपैथी जनरेट हो गई कि नहीं, हमदर्दी, यार एक आलिम के साथ गलत हुआ, ये तो नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ यार आलिम के साथ।
जिस कैफियत में आप उनको मत रहे हो, और हमको बहुत तकलीफ हुई। हमने उनसे बोला कि आप यहाँ क्यों पड़े हो, यहाँ क्यों रुके हो, आप चलिए वहाँ पे, आपका मनसब मकाम ये नहीं है, आप वहाँ चलिए, यहाँ को करते। तो उन्होंने कहा कि मेरा कारोबार भी है, मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स करता हूँ, हज उम्रे की ज़ियारत पे लेके आता हूँ। तो सदर साहब ने कहा कि ठीक है, उसके बाद वो हमको तरीके से तरतीब करना है, हम करेंगे, लेकिन आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हो यहाँ पे। बहुत उनको कोशिशें की, मुलाकात महीने में 1-2 मुलाकातें उनसे होती थी। वो कभी मुंबई आते थे, हम कभी हुबली जाते थे। ठीक। तो उनसे ताल्लुकात बहुत गहरे थे। उनके वालिद साहब से मिले, उनके वालिद साहब ने भी कई नसीहतें की, वसीयतें की, है ना। और जब आखिरी उनके वालिद साहब का वक्त करीब था, यानी कि जब आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई तो वो बेचारे रो दिए थे, मतलब इनको लेके बहुत परेशान रहते थे वो, है ना, शुरुआत से ही। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें करते थे जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, या दूसरे लोग करने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, दूसरे उलमा। अब वो उनकी वजह और इनकी वजह में बहुत फर्क है। इनका जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट है, और आपकी उसकी तफसीलात अलग होंगी। तो हुआ ये कि अब जैसे तैसे करके हमने इनको मुंबई बुलाने के लिए तैयार कर लिया। हमारे यहाँ तकरीर होने वाली थी। मुंबई की एक मस्जिद है, सुन्नी हरी मस्जिद, मदनपुरा में। अच्छा। जहाँ के खतीब व इमाम है अभी मुफ्ती जुबैर मिसबाही, जो पहले कुर्ला में इमामत करते थे। ठीक। वो जगह भी वैकेंट हुई क्योंकि मौलाना मंसूर अली खां के विसाल के बाद, है ना, उस जगह पे कोई उस लायक बंदा उनको नहीं मिला। हाँ, सुन्नी बड़ी मस्जिद जो है ना, वो रुयत हिलाल कमेटी वहाँ पे मौजूद है। अच्छा। यानी चांद का ऐलान वगैरह सब वहाँ से होता है, और अब उसको जो है वो रुयत हिलाल कमेटी को लीड करते हैं काजी शहर मुफ्ती महमूद अख्तर साहब। ठीक। तो अब वो कमेटी जो है ना, वो भी आ गई बीच में कि नहीं, हमको ये शख्स को लेके जाना है। आप लोग एक काम करो, आप मुफ्ती जुबैर साहब को लेके जाइए, हम मुफ्ती सलमान साहब को लेके जाएंगे। ये हुआ कि वो लोग फिर उनके पीछे लगे, उनको बोले कि आप हमारे यहाँ आओ। मुफ्ती सलमान साहब ने वहाँ भी जुमे का बयान किया 1-2 दफा, वहाँ भी तकरीरें की। अब वो लोग, वहाँ के भी लोग मतलब उनको चाहने लगे। अब मामला ये हो गया कि भाई मुफ्ती सलमान साहब वहाँ मदनपुरा जाएंगे क्या, मदीना मस्जिद आएंगे, और यहाँ से हम लोग रस्सी खींचते, वहाँ से वो लोग रस्सी खींचते। यहाँ से हमको ये इमाम चाहिए, हमको वो इमाम चाहिए। ऐसे कश्मकश में हमने बजीद होकर के कहा कि भाई आप यहाँ आ जाएं, और ये जो भी है आपका मामला देख लिया जाएगा, और इंशाअल्लाह मिल करके काम किया जाएगा। एक्टिव टीम है, नौजवान तबका है, पढ़ा लिखा तबका है। और वहाँ पे तो आपके भाई मुफ्ती जुबैर साहब खुद मतलब जाना चाहते हैं, उनका भी मंशा था। तो वो पोस्ट उनके लिए रहने दिया जाए, आप इधर आ जाए। तो ये हुआ। उसी हिसाब से जो है ना, मुफ्ती सलमान साहब हमारी मस्जिद में आए, और मुफ्ती जुबैर साहब सुन्नी हरी मस्जिद बड़ी मस्जिद में चले गए। वो थोड़े अरसे के बाद गए, लेकिन वो वहाँ पे अभी फिलहाल मुफ्ती जुबैर साहब जो है खतीब व इमाम है सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा के। अब यहाँ आने के बाद हजरत का मामला ऐसा था कि आप शशोपन में पड़ जाएंगे कि हजरत किसी वक्त अगर नमाज मगरिब पढ़ाने जाते तो रात के 11:30 बजे बाहर निकलते मुसल्ले से। मतलब हजरत जब जावे नमाज मगरिब पढ़ते वहीं बैठ जाते, तिलावत कुरान करते काफ़ी देर तक। उसका ईशा का वक्त होता, ईशा पढ़ते, ईशा के बाद तफसीर कुरान करते, तफसीर कुरान के बाद लोगों से चंद एक मसाइल बयान करते। 11-11:30 बजे तक खूब मेहनतें की। मतलब आवामुन्नास को जमा करना, कलेक्ट करना, लोगों को मिलाना, एक दूसरे को यहाँ पे बुला के मसाइल समझा, नो डाउट अनडिस्प्यूटेड। ठीक है, ये देख करके हमको ऐसा लगा कि नहीं, वाकई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सही काम किया, हमारा डिसीजन अच्छा इंतखाब किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुद मुफ्ती साहब अपने आप से कबूल करते हैं, उनके बड़े भाई कबूल करते हैं। और मैं ये चीज़, मैं सबसे पहले आपको क्या बोला, हल्फिया अलल ऐलान, कुरान मजीद को अपने हाथ में रख के हल्फिया, ये कहीं पे भी किसी भी जगह, कितने ही बड़े जम्मे गफी में मैं ये बातें जो आपसे कह रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने सामने से कहा आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। चलिए, हमने आपकी बात पर ही एतबार है, इतनी सच्ची बातें है ये, हाँ, जितनी की मतलब अभी रात है। ठीक। जिस तरीके से रात सच्ची है, उस तरीके से मेरी बातें भी सच्ची है। ठीक, भाई आगे चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्यों की थी पता है? क्योंकि सदर साहब को दीन की, सदर साहब चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स आए जो इल्म के मामले में काम करे, मैं उसको बैक सपोर्ट पूरा करूंगा, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। तो भाई उसको कोई तकलीफ नहीं हो, उसको सारी सहूलतें फराम की जाएंगी, माकूल रकम दी जाएगी। ताकि माकूल रकम इसलिए कि इंसान का जहन ना भटके, मैं तकरीर करने जाऊं, मैं यहाँ जाऊं, मैं वहाँ जाऊं, या मैं, यानी कि कुछ हज़रात होने के लिए जो 40 दिन का मामला लेते हैं, या कुरान खानी, या कोई भी दीगर चीज़ें, उसमें जहन ना भटके, पूरा का पूरा वक्त जो है ना इंसान मस्जिद में दे और दीन की खिदमत करे। अच्छा, सदर साहब ने उनके ऊपर कभी कंडीशन नहीं लगाया कि आप
40 दिन या 15 दिन उम्रा के लिए जाते हैं। मुफ्ती साहब